है पूरे झारखंड में गांव-गांव तक चला गया और इस समाज का बेटा था और इसीलिए हम लोग को भी शक है कि पुलिस को इनकाउंटर फर्जी किया है। उसी को आंदोलन के रूप में हम लोग लेंगे। पूरे झारखंड में इनकी आवाज़ को जाना चाहिए, इसीलिए हम लोग पूरे प्रतिनिधिमंडल आपके पास आए हैं। एक है कि हम लोग पूरा रांची तरफ से कोलान क्षेत्र से पूरा क्षेत्र जो प्रतिनिधिमंडल हम लोग आए हैं और पूरा एक आदिवासी समूह आया है, पूरे आदिवासी समूह। इसमें संताल समाज से भी हैं, उरांव समाज से हैं 2 जन, हम लोग लड़का जिसको हो बोलते हैं वो समाज से यहाँ हम लोग आए हैं। बाकी मुंडा समाज से हैं वो। तो हम लोग एक ही हम जो आप बात बोले वही एक है कि ये प्योर हत्या है, हत्या है, बिल्कुल हत्या है। तो ये हत्या की जो है एक हम लोग एक सभी स्तर की जांच एकदम जो जितना पुलिस और हम लोग डिमांड भी करते हैं कि सीबीआई इसका जांच, सीबीआई इसका हम लोग कम नहीं मानेंगे। हम लोग में ये प्योर एक हत्या का ही मुँह आ गया। हम इनको फर्जी इनकाउंटर भी नहीं बोलेंगे, ये वन तरफा हत्या है, ये मर्डर है। इन्हें मर्डर करके जो है इनको चीज किया है, लिपापोती करने का प्रयास किया। हाँ, लिपापोती करने। साफ तौर से ये दिखाई देता है कि जहाँ भी आदिवासी मुद्दा और आदिवासियों को उठाने के लिए आदिवासी नेतृत्व उभरता है, उसको कुचलने का प्रयास एक साजिश के तहत किया जा रहा है। यहाँ खाली नहीं, नेत्रहाट आंदोलन में भी देखा गया था, प्रकाश जी को भी सही हुआ। और हमारे यहाँ कोलकारो आंदोलन में मोजेस जी थे, उनको भी जहर लेकर के उसको हत्या कर दिया, कटक का जेल, उसका भी हत्या हुआ था मोजेस। तो इस तरह से उस आदिवासियत पर जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है, उसको देख करके ही हम लोग आदिवासी प्रतिनिधिमंडल यहाँ आपके साथ आए हैं और आपके साथ इसी तरह आदिवासियों का एक नेतृत्व उभरता है, उसको संरक्षण मिले, यही हम लोगों का। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य के रूप में आई हूँ और मैंने पूरी जांच राष्ट्रीय महिला और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं भारत सरकार से मिलकर के यहाँ की सारी परिस्थितियों की, घटना की पूरी जानकारी लिखित रूप में भी और मिल के भी सबमिट करूँगी और चाहूँगी कि भारत सरकार इस पे एक महिला को न्याय दिलाने में अपना पक्ष। झारखंड से आए हैं विभिन्न समाज के संगठन के लोग और तो बढ़िया से पढ़ाई करवाइए और योद्धा लोग का ज़्यादातर जो हमारे शहादत हुए हैं उन लोगों को इतिहास में बताइए। हम लोग जो आपके सूर्या हंसदा जी थे वो पूरे झारखंड के लोग देखने के लिए आ रहे हैं और उनके उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपका समर्थन करेंगे और स्कूल में भी जहाँ सहयोग होगा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। अच्छा से पढ़ाई करो। हाँ, चलिए जोहार। ठीक है सर, डिस्टर्ब नहीं करें। एक गैर कानूनी तरीके से तो हम लोग को किया जा सकता है। मैं इसी तथ्यों को कहने के लिए आया हूं और सभी समाज से, खासकर संथाल समाज में मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगा और संगठित होकर के आप एक बार फिर झारखंड की नवनिर्माण के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता है और रांची जाकर के हम लोग इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और व्यापक आंदोलन करके सीबीआई की जांच की मांग हम लोग करते हैं। सूर्या हंसदा कई सारे बच्चों को शिक्षा भी मुहैया कराते थे, उनके बाद परिवार जो है इस बात को भी समझने की कोशिश कर रहा है कि आगे और कैसे होगा। कई सारे लोग आ रहे हैं, समुदाय आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम आगे कोशिश करेंगे। आप लोगों की तरफ से कुछ इस बारे में बात हुई है कि आप लोग इस तरीके से मदद कर सकते हैं या कोई अनुशंसा आप करें कि मदद? बिल्कुल, जहाँ तक हमारी संस्था का जो औकात है
उसी अनुसार करेंगे। लेकिन ये बात आई, हम लोगों ने देखा, बच्चे को पढ़ाई जाती है कि राज की शहादत कैसे हुई, और सबसे बड़ी सूर्या हंसदा एक वीडियो मिला था कि बोलो आज कौन दिन है, तो सिद्धू कानू का दिन है, सिद्धू कानू अमर रहे। इस तरह की बातें को जो है वैचारिक रूप से डेवलप कर रहे थे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो मानव संसाधन का विकास करता हो, कभी हत्यारा नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग आज ढांढस बांधने के लिए आए थे। और मैं कहना चाहता हूँ इनके परिवार को कि आप स्वयं सुरक्षित रहें, समाज के साथ सुरक्षित मांगें, और सरकार से भी कहेंगे कि आदिवासी मामले हैं, आदिवासी मामले पर जो है इनको सुरक्षा दृष्टिकोण से देखा जाए, और केंद्र सरकार से भी कहेंगे कि इनको सुरक्षा दिया जाए। कहीं न कहीं सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। देखिए, एक तो काफ़ी हम भावुक हुए हैं बच्चों का स्कूल देख करके, बच्चों को देख करके। हमने एक आपको ये चीज़ बता दे रहे हैं कि जो आदमी इतने सारे अनाथ बच्चा लोगों को, गरीब बच्चा लोगों को पढ़ाता हो, और वो एक बच्चा का ख्याल रखने वाली, शिक्षा का ख्याल रखने वाली ऐसी हत्यारा हो नहीं सकता, अपराधी नहीं हो सकता, इतना कुख्यात अपराधी नहीं हो सकता। ये हम लोग आज परिस्थिति देख लिए सारा चीज़ ने कि ये एक वन तरफा हत्या है, इनको हत्या की गई है, मर्डर किया गया है, और ये मर्डर का एक उच्च स्तरीय सीबीआई जांच हो, और दूध का दूध, पानी का पानी एक हो जाए। हम लोग अपने संस्था के अनुकूल जितना अपनी औकात बन सकता है, इस स्कूल के अभियान में भी हम लोग एक जो है ना, जहाँ तक होगा हम लोग मदद करेंगे, और साथ ही साथ इस सीबीआई जांच के मामले को लेकर के पूरे झारखंड में एक राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने का जो है हम लोग आज यहाँ से उनके परिवार के सामने हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि हम लोग इस मामले पर सभी स्तर का जो है एक उपयोग करेंगे और व्यापक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। झामू में एक मंत्री विधायक कहते हैं कि वो अपराधी थे, तो अपनी पृष्ठभूमि वो देख नहीं रहे हैं कि क्या चीज़ का है। एक अपनी पृष्ठभूमि लड़ाई को नहीं देख रहे हैं। वो चीज़ें जो जंगलों में छिपा करते थे, बाकी ये चीज़ का था, खुलेआम तो ऐसी गुमा नहीं करते थे। लेकिन आज जो है, आज सूर्या हंसदा का जो चीज़ इस इलाके में दिखाई दे रहा है, आज भी संताल परगना का क्या विकास हुआ है, संताल परगना के जो है लोगों की क्या विकास हुई है, कोई किसी आंखों से छिपा हुआ नहीं है। आज कोलियारी क्षेत्र है, कितना जो है ना माफिया लोगों का, भारी माफिया लोगों का दबदबा जो आया है, इनके खिलाफ ये एक जो है ना आंदोलन छेड़ा था, और हर आंदोलनकारियों को ये सरकार के नज़र में, प्रशासन के नज़र में आतंकवादी और उग्रवादी घोषित किया जा रहा है। इसकी हम लोग जो है ना निंदा करते हैं पूरी तरह से। देखिए, चूँकि हम लोग खुद आंदोलनकारी रहे हैं जी, तो ये आरोप समाज के लिए लड़ने वाले लोगों पर लगता रहता है। हम लोग भी अलग राज का आंदोलन से जुड़े थे, अलग राज की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हम लोग को भी अलगाववादी और उग्रवादी बोला गया और जेल में भी बंद किया गया। तो ये झारखंड का पुराना इतिहास रहा है कि जो लड़ाई लड़ते हैं झारखंड के हित के लिए, उनके ऊपर इसी तरह का आरोप लगाया जाता है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि संथाल परगना के जनप्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अपराधी था। मैं तो ये बात कहना चाहूँगा, ये परिवार है, आज मैं मिला हूँ इस परिवार से, उनकी माँ यहाँ पर है, हम लोगों ने इनसे बात की है। इन्होंने कहा कि मैं पिछले 9 साल से माझी प्रधान हूँ इस गांव का, 9 साल से मांझी प्रधान, माझी है, ये प्रधान है इस गांव की, और 9 साल से ये संचालन कर रही है परंपरावादी व्यवस्था, समाज व्यवस्था का। तो जो लोग पारंपरिक समाज व्यवस्था से जुड़कर उनके मुखिया के रूप में समाज को अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे परिवार को अगर कोई अपराधी कहे तो इसका दुर्भाग्य, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज झारखंड में आदिवासी समाज व्यवस्था को ख़त्म करने की एक बड़ी साजिश चल रही है, और जो कोई भी व्यक्ति खुलकर समाज व्यवस्था की वकालत के साथ खुलकर लीडर बनने के लिए सामने आता है, तो ऐसे लोगों को साजिश के तहत फंसाया जाता है कानून के शिकंजे में, और उनकी हत्या की जाती है। अभी हम लोगों ने सुना है, सिर्फ संथाल परगना ही नहीं, झारखंड के कई जिलों में, कोल्हान में धमकियां मिल रही हैं सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए, मानकी मुंडा समाज व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को धमकियां मिल रही है। तो क्या हम अगुआ सरकार से यही अपेक्षा करेंगे कि भाई जिस समाज व्यवस्था के लिए कानून बना, संविधान में प्रावधान बना, उसी कानून व्यवस्था
के चलाने वाले लोगों के ऊपर में सरकार के अंदर में, इस सरकार के अंदर में धमकियां मिले तो ये से क्या समझा जाएगा। कुख्यात नक्सली लगातार आदिवासियों को बताया जाता है, इसके पीछे मंशा क्या रहती है? बड़ी साजिश है। आप देखिएगा, ये तो खनिज पदार्थों से भरा हुआ क्षेत्र है ना, जहाँ जहाँ खनिज पदार्थों वाला क्षेत्र है वहाँ वहाँ उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए इस तरह की बात कही जाती है और पुलिस के साथ मिलकर गलत तरीके से आदिवासियों को फंसाने की कोशिश होती है। इसीलिए उनको नक्सली कहा जाता है, ताकि उसका उनके ऊपर में आरोप लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके और खुलेआम यहाँ पे कोयला और लोहा और खनिज पदार्थों की लूट हो सके। यही तो साजिश है और इसी के लिए तो अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। इसीलिए हम लोग सजग हैं, हम उस साजिश को समझते हैं, आज आए हैं उसी साजिश को समझने के लिए। समय आएगा फिर एक बार आंदोलन होगा और हम लोग एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करेंगे। और एक सवाल रहेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार है, कहने का बुआ सरकार आदिवासियों की सरकार कही जाती है, तो क्या सीबीआई जांच के लिए? निश्चित तौर पर ये सरकार का काम है, सरकार उसकी है। ये घटना सारे लोग जान रहे हैं, सरकार को नहीं मालूम है। सरकार को खुद संज्ञान में लेकर इसको जांच का निर्णय सरकार को लेना चाहिए। अभी एक विधानसभा सत्र हो गया, क्यों नहीं निर्णय लिया गया? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कौन दोषी है, हम ये कह रहे हैं कि इसकी जांच ऐसी हो ताकि दोषी व्यक्ति निकलकर सामने आए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये भी मानेंगे कि इस मामले में सरकार उदासीन है और आदिवासियों की रक्षा करने में सरकार विफल है इस राज्य के अंदर। तो क्या आदिवासी स्वयं की रक्षा करेंगे, आंदोलन के लिए मजबूर निश्चित करेंगे तौर सीबीआई पर जांच के भारत लिए? आदिवासी पार्टी हम लोगों ने इसलिए बनाया है कि हम लोगों ने सबके शासन को देखा और शोषण उसी तरीके से जारी है जैसा आज से 25 साल पहले हुआ करता था, आज से 40 साल पहले हुआ करता था। तो भारत आदिवासी पार्टी का गठन ही इसलिए हुआ है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, अपने शोषण के खिलाफ खुद लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए हम लोग ने पार्टी बनाई है और झारखंड में एक विकल्प के तौर पर हम लेकर इसको आएंगे।